बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 20 का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका आगाज करते हैं। और लेक्चर नेम इज जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड्स डीएनए और आरएनए दोनों के होते हैं। बेसिकली जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो बेटा एक न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है मतलब उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 अमाइनो एसिड इज इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा न्यूक्लियोटाइड को हम ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं, जिसमें एक अमाइनो एसिड के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। अब इसमें दो चीजें, कोडोन और एंटी कोडोन। अगर हम कोडोन की बात करें तो कोडोन मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो मैसेज होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का, उसे कोडोन कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो मैसेज होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का, उसे एंटी कोडोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेथियोनिन एक अमाइनो एसिड है, जब ये मैसेंजर आरएनए पे होगा तो AUG इसका कोडोन होगा और इसका एंटी कोडोन ट्रांसफर आरएनए पे होगा जो कि UAC होगा, जो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। तो बेटा ये जो जेनेटिक कोड्स का टेबल है, इस टेबल में टोटल 64 जेनेटिक कोड्स होते हैं। इसमें से 61 को सेंस कोडोन्स बोलते हैं जो कि स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। और जो स्टार्ट कोडोन है वो AUG होता है, जिसे मेथियोनिन कहते हैं। अभी हम टेबल में पढ़ते हैं मेथियोनिन इसलिए जरूरी है ताकि ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर सके, ये जीन के स्टार्ट पे ही होता है। और थर्ड पे स्टॉप और नॉनसेंस कोडोन जो किसी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि टर्मिनेशन की वजह बनेंगे, और ये मोस्टली एंड ऑफ जीन अवेलेबल होते हैं। तो फर्दर अगर हम इसको डिटेल में देखें तो जनरली जो हमारे पास जेनेटिक कोड्स हैं, 1 जेनेटिक कोड स्पेसिफाई फॉर 1 अमाइनो एसिड। बेटा देखिए इतने सारे जेनेटिक कोड्स हैं 64, लेकिन हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स की टाइप सिर्फ और सिर्फ 20 है। अमाइनो एसिड्स की टाइप सिर्फ और सिर्फ 20 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 20 अमाइनो एसिड्स को ये जेनेटिक कोड्स जो हैं वो कंप्लीट करें, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए फिर कहा जाता है 1 जेनेटिक कोड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक फॉर 1 अमाइनो एसिड। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है मैनी जेनेटिक कंट्रोल कोड्स स्पेसिफिक फॉर 1 अमाइनो एसिड, यानी बहुत सारे जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड के जरिए कंट्रोल हो रहे हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, एक जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड AUG मेथियोनिन। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, बहुत सारे जेनेटिक कोड और एक अमाइनो एसिड जैसे AGG और AGA रिप्रेजेंट करेंगे आर्जिनिन को। अब जरा बेटा हम इस टेबल को देख लेते हैं। टेबल में हम 3 लेटर्स बनाते हैं, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर। सीक्वेंस होगा UCAG। हम क्या करेंगे, पहले इस U को इस U से मल्टीप्लाई करेंगे चारों कॉलम्स में और फिर साथ लगा देंगे UCAG। ये हमारे पास 4 जेनेटिक कोड्स बन जाएंगे। इसी तरह फिर UC इनके साथ लग जाएगा UCAG। इस तरह से हमारे पास 64 जेनेटिक कोड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा बच्चों, फर्दर अगर हम देखें तो यहां पर जो यूटिलाइज होने वाले जेनेटिक कोड्स हैं उनमें UAA, UAG और UGA, जिनके बारे में मैंने यहां भी बताया, ये स्टॉप और नॉनसेंस कोडोन्स हैं। ये जहां पर आएंगे वहां पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। इसी तरह अगर हम फर्दर देखें तो एक कोडोन है UGG, जिसे ट्रिप्टोफैन बोलते हैं। अभी हम देखते हैं ये क्या होता है। इसी तरह एक और जो हमारे पास कोड है
AUG, जिसे मैथ्यूनिन कहते हैं। अभी मैंने बताया ये स्टार्ट कोडोन होता है जो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करवाने के लिए होता है। अच्छा बेटा, जरा अगर हम मजीद डिटेल देखें तो जो जेनेटिक कोड्स हैं, क्या ये यूनिवर्सल हैं कि नॉन यूनिवर्सल हैं? बेटा, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं इन्हें हम यूनिवर्सल नहीं बोल सकते, ये सभी ऑर्गेनिज्म में एक जैसे नहीं होते। चले हम इंसान ही की बात करते हैं, हमारी बॉडी में एक ही सेल में दो तरह के डीएनए हैं। एक डीएनए हमारे पास न्यूक्लियस का है, एक डीएनए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का है। बेटा, जो न्यूक्लियस का डीएनए है उसको UGA एज अ स्टॉप कोडॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यही जीन जेनेटिक कोड माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड को शो कर रहा है। इसी तरह AUA न्यूक्लियस के जेनेटिक कोड में आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये मेथियोनिन है, स्टार्टिंग कोडॉन है। इसी तरह AGA और AGG न्यूक्लियस में आर्जिनिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडॉन है। तो बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था जेनेटिक कोड्स, जो बेसिकली बेसिक्स हैं हमारे अगले आने वाले लेक्चर की, जिसका नेम है ट्रांसलेशन। इन्हीं जेनेटिक की बेस पे हम उस लेक्चर को इजीली जो है ना वो समझ सकेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।